आज दिल्ली में छठे चरण का मतदान। लोकसभा चुनाव छठे चरण में आज 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 58 संसदीय क्षेत्र में मतदान किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वोट डाला। दिल्ली में लोकसभा चुनाव है बेहद अहम। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान हुआ खत्म। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी ने किया मतदान। प्रधानमंत्री मोदी बिहार पाटलिपुत्र पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। और इधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में डाला वोट। हरदीप सिंह ने कहा इस बार 400 पार। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रथम खबर न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं वर्षा सिंह। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी बिहार पाटलिपुत्र पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए उन्होंने किया है प्रचार। बता दें, प्रचार करने पहुंचे आज पीएम मोदी बिहार और लालू यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि इस बार एलईडी के जमाने में लालटेन लेकर घूम रहे हैं। और इस दौरान ही प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे पाटलिपुत्र। वो सिर्फ एक घर में रोशनी हो रही है उन्होंने कहा। साथ ही इन लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा किया हुआ है। और उन्होंने पीएम मोदी, इस तरह आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी आज बिहार के पाटलिपुत्र पहुंचे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए प्रचार किया। पीएम मोदी ने प्रचार किया और लालू यादव पर उन्होंने निशाना साधा है और इस तरह से कहा कि एलईडी के जमाने में लालटेन लेकर घूम रहे हैं, वो भी सिर्फ एक घर में ही रोशनी हो रही है और इन लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा किया है। क्या कहा है पीएम मोदी ने इस विशाल जनसभा में? आइए एक बार सुनते हैं। आज दिल्ली समेत के राज्यों में हुआ है मतदान। गौतम गंभीर ने किया है अपना मतदान और मतदान के बीच बताई अपनी रणनीति। क्या कहा है गौतम गंभीर ने? गौतम गंभीर ने सरकारी स्कूल में अपना वोट डाला है। सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में उन्होंने डाला है अपना वोट। आप देख सकते हैं आज दिल्ली में सुबह 7 बजे से ही शुरू हुआ है मतदान। आज दिल्ली समेत कई राज्य में मतदान हुआ है। गौतम गंभीर ने किया है अपना मतदान और मतदान के बीच उन्होंने अपनी रणनीति बताई है। गौतम गंभीर ने सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में डाला है वोट और गंभीर ने लोगों से मताधिकार इस्तेमाल करने की अपील भी की है। और आज दिल्ली में छठे चरण का मतदान हुआ है। दिल्ली की 7 संसदीय सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज है लोकतंत्र का महापर्व। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज ने डाला है अपना वोट। आप देख सकते हैं दिल्ली में कई बड़े बड़े हस्तियों ने वोट डाला है, कई वरिष्ठ नेताओं ने डाला है वोट। इस तरह से दिल्ली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और दिल्ली के 7 संसदीय सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र का आज महापर्व मनाया जा रहा है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज ने अपना वोट डाला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस को नहीं दिया है इस बार वोट। तो किसे दिया है उन्होंने वोट? लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 संसदीय सीट पर मतदान किया गया है। देश के हर आम मतदान की तरह भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है गांधी परिवार। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली के 7 संसदीय सीट पर मतदान हुआ है और आप देख सकते हैं देश के हर आम मतदाताओं की तरह भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल फैमिली गांधी परिवार के लिए भी ये चुनाव बेहद खास है। ये पहला मौका है कि जब लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार ने अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को मतदान नहीं किया होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के मतदाता हैं और ये सभी राजनेता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने भी आए हैं। कांग्रेस और आप
दोनों के बीच हरियाणा और दिल्ली में समझौता है और ये पहला मौका है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस मात्र 3 सीटों पर लड़ रही है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और आज देश मना रहा है लोकतंत्र का महापर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाला है अपना वोट। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मुर्मू ने डाला है वोट। आप देख सकते हैं, आपको इस वक्त तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह की यह तस्वीर है जहां पर राष्ट्रपति पहुंची और इस तरह से उन्होंने अपना मतदान किया है। और आज लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है पूरा देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाला है अपना कीमती वोट। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाला है वोट। आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस तरह से वोट डाला है। साथ ही कई सारे वरिष्ठ मंत्रियों ने भी आज मतदान किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में डाला है वोट। हरदीप सिंह ने कहा कि इस बार 400 पार। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना कीमती वोट डाला है और पुरी ने यह कहा कि इस बार 400 पार की भावना है। आप देख सकते हैं, कई सारे वरिष्ठ नेता मंत्रियों ने आज अपना कीमती वोट डाला है और सुबह ही उन्होंने अपना मतदान किया है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी राष्ट्रपति की और अब दिखा रहे तस्वीर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। उन्होंने आज दिल्ली में अपना वोट डाला है। हरदीप सिंह पुरी ने वोट डालने के बाद कहा कि इस बार 400 पार का आंकड़ा है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला है और साथ ही मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार। और दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना वोट दिया है। उनको मिला है फर्स्ट मेल वोटर सर्टिफिकेट। एस जयशंकर को मतदान केंद्र के अधिकारियों से मिला है ये सर्टिफिकेट और उन्होंने भी अपना वोट दिया है। मीडिया पर उनकी तस्वीर में उनके हाथ में दिख रहे सर्टिफिकेट फर्स्ट मेल वोटर होने पर उन्होंने कहा कि उनको गर्व है। इस तरह से वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही कई सारे वरिष्ठ मंत्री भी पहुंचे हैं वोट देने के लिए। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना वोट दिया है और साथ ही एक बड़ी खुशखबरी है कि उनको मिला है फर्स्ट मेल वोटर सर्टिफिकेट। एस जयशंकर को मतदान केंद्र के अधिकारियों से सर्टिफिकेट मिला है और उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर भी शेयर की है और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं उनके हाथ में दिख रहे सर्टिफिकेट और फर्स्ट मेल वोटर होने पर उन्होंने कहा कि उनको गर्व है। और आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मतदान किया है। उनके बेटे और बेटी ने भी किया है मतदान। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही इस बार जीतेंगे। बेरोजगारी और महंगाई देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात कही है। सबसे ज्यादा चर्चा हुई है बेरोजगारी और महंगाई पर। लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट करना चाहिए, कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। इंडिया गठबंधन के देश में लोगों के लिए लड़ रहा है। देश में नफरत फैलाने वाली सरकार के खिलाफ लड़ना है हमें। और आप देख सकते हैं, एक मतदान केंद्र में पहुंची है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने आज अपना मतदान किया है और मतदान करने के बाद उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की है। इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के। दिल्ली में आज उन्होंने अपना वोट डाला है, कीमती वोट डाला है। सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका गांधी के पूरे परिवार ने आज किया है मतदान। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान हुआ है खत्म। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चला है मतदान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना मतदान किया है। साथ ही उनके बेटे और बेटी ने भी इस बार मतदान किया है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन ही इस बार जीतेगी और बेरोजगारी, महंगाई देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं।
लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अपना वोट करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के देश में लोगों के लिए लड़ रहा है। देश में नफरत फैलाने वाली सरकार के खिलाफ लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। आगे चलो आगे अंदर नहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान आज हुआ है खत्म। छठे चरण में 8 राज्य की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और वही दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। आज दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना बयान रखा है। आतिशी ने धीमी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है और वही वोट करने के लिए आए लोगों ने कहा कि वोटिंग धीमी हो रही है। लोगों को काफी देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। ऊपर से भीषण गर्मी पड़ी है। दिल्ली में 44 डिग्री पारा पड़ा है। दिल्ली में इस दौरान ही आतिशी ने क्या कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी है। छठे चरण में 8 राज्य की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग की गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। आतिशी ने धीमी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। वही वोट करने के लिए आए लोगों ने भी ये कहा कि वोटिंग धीमी हुई है। आज जहां तक हमें पता है कि सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग की गई है, लेकिन लोगों को काफी देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। वोटिंग धीमी हुई है, कहा है आतिशी ने। और वोटिंग के बीच ही आतिशी ने लगाया है ये गंभीर आरोप सरकार पर। आतिशी ने कहा कि जानबूझकर मतदान धीमी कराई जा रही है। आतिशी ने यह भी कहा आम आदमी पार्टी की जीत का दावा आतिशी ने किया है। और न्यूज़ एट 5 में समय है छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ डाला है वोट। सीएम केजरीवाल ने अपने पूरे परिवार के साथ किया है मतदान और दिल्ली में लोकसभा चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि देखना यह है कि क्या दिल्ली की जनता के मन में इस बार क्या चल रहा है, दिल्ली की जनता किसे चुनती है। और दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है। 7 सीटों पर आज मतदान किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वोट सिविल लाइन इलाके के पोलिंग बूथ पर है, जहां उन्होंने अपना वोट डाला है। बता दें, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ डाला है वोट। सीएम केजरीवाल अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं मतदान केंद्र। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव को इस बार बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि हालांकि देखना यह है कि दिल्ली की जनता के मन में इस बार क्या सवाल है, किसे सरकार चुनेगी। दिल्ली की जनता किसे चुनती है। दिल्ली में हालांकि 7 लोकसभा की सीट है और 7 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से हुआ है मतदान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वोट सिविल लाइन इलाके पोलिंग बूथ पर है और जहां उन्होंने अपना वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लोकसभा चुनाव 24 के छठे चरण में आज 8 राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय क्षेत्र में मतदान किया गया है। इस चरण में मुख्यतः हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान हुआ है। वहीं बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, जहां इस चरण में मतदान वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ओडिशा विधानसभा के लिए 42 विधानसभा क्षेत्र के लिए भी मतदान एक साथ ही होगा। मौसम विभाग आईएमडी का अनुमान है कि 25 मई यानी कि आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच हुआ है मतदान। दिल्ली में सुबह से कतारों में खड़े मतदाताओं की
लाइन देख सकते हैं। इस दौरान ही आप देख सकते हैं, हमने आपको तस्वीर इससे पूर्व दिखाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना वोट डाला है, साथ ही कई सारे वरिष्ठ मंत्रियों ने डाला है वोट। और इस दौरान बता दें, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 60 संसदीय सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान के लिए सुबह से ही लोग कतारों में खड़े हुए हैं, ताकि वे दिन में बढ़ने वाली गर्मी से बच सके। मौसम विभाग ने दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का भी अनुमान जताया था। मौसम विभाग ने दिल्ली चुनाव निकाय ने इस दौरान कहा कि उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों में लोगों को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही 7 निर्वाचन क्षेत्र में 13,000 से अधिक मतदान केंद्र के बाहर कतारों में खड़े देखे गए दिल्ली वासी। और लोकसभा चुनाव के लिए 58 सीटों पर आज हुआ है मतदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डाला है अपना वोट। मतदान केंद्र पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आप देख सकते हैं कई सारे वरिष्ठ नेता मंत्रियों ने अपना अपना वोट डाला है। तो इस बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। उन्होंने अपना कीमती वोट डाला है। लोकसभा चुनाव के 58 सीटों पर आज हुआ है मतदान। मतदान केंद्र पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी डाला है वोट। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए करें सभी वोट। सभी लोगों से उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग हुई है खत्म। दिल्ली सभी 7 सीटों समेत 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर की गई है वोटिंग। दिल्ली के मतदान केंद्र पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डाला है अपना वोट। लोगों से वोट करने की उन्होंने अपील की है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ नजर आई। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना वोट डाला है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप सभी वोट करें। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग हुई है खत्म। शाम के 5 बजे खत्म हुई है वोटिंग। दिल्ली के सभी 7 सीटों समेत 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों के लिए हुई है वोटिंग। दिल्ली के मतदान केंद्र पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पत्नी के साथ डाला है वोट। राजस्थान की खबर। राजस्थान धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार की टक्कर से 20 फीट ऊपर उछला एक युवक, भागकर क्रॉस कर रहा था सड़क। इस दौरान ही हुआ है ये बड़ा सड़क हादसा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है इलाज। सड़क पार कर रहे युवक को स्पीड में आ रही एक कार ने मारी है टक्कर। आपको इस वक्त कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। फिल्मी शूटिंग की तरह करीब 20 फीट तक हवा में उछल सड़क किनारे जा गिरा युवक। और इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उछलकर गिर पड़ा था युवक। आप देख सकते हैं, तेज रफ्तार में आ रहे कार ने युवक को मारी थी टक्कर और भागकर रास्ता क्रॉस कर रहा था युवक। इस दौरान ही ये बड़ा हादसा हुआ। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार की टक्कर से 20 फीट ऊपर उछला है एक युवक और भागकर रोड क्रॉस कर रहा था युवक। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है इलाज और सड़क पार कर रहे युवक को स्पीड में आ रही कार ने मारी टक्कर। फिल्मी शूटिंग की तरह करीब 20 फुट तक हवा में उछलकर सड़क किनारे जा गिरा था युवक। कोलारी थाना क्षेत्र के बस इन वाप कस्बे में मनिया मार्ग पर हुआ है ये हादसा। भगवान सिंह जाटव पैदल अपने घर लौट रहा था। गांव के निकट मनिया मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है।
और राजस्थान से बड़ी खबर, धौलपुर के सदर थाना पुलिस ने चंबल की प्रतिबंधित अवैध बजरी से लदे ट्रेलर ट्रक को यानी कि 22 चक्का को जांच के दौरान पकड़ा है। साथ ही बजरी लदे वाहन को एक्सकॉर्ट कर रही माफिया की कार को भी पकड़ा गया है। कार्रवाई में पुलिस ने चालक समेत 2 जनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित मनिया के विरोंदा के निवासी है और थाना प्रभारी राम नरेश मीना ने इस दौरान बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर सदर चौराहे पर उनके नेतृत्व में वाहन की जांच चल रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध ट्रेलर को जांच के लिए रुकवाया गया। जांच करने पर ट्रेलर में बजरी भरी हुई नजर आई और बचने के लिए ऊपर से डस्ट से ढककर रखा गया था। पुलिस ने चालक इस्लाम खान पुत्र जाकिर खान निवासी विरोंदा थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। क्या कार्रवाई की गई है? श्रीमान आईजीपी सर भरतपुर श्री रावल प्रकाश जी के द्वारा पूरी रेंज के अंदर लगातार जो ये अभियान चल रहा है अपराधियों की धरपकड़ के लिए, उसी के तहत आज सदर थाना की टीम और डीएसटी टीम धौलपुर के द्वारा इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पाटलिपुत्र पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए उन्होंने प्रचार किया है और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने क्या कहा इस दौरान, आइए एक बार सुनते हैं। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाई, अपना काम बनता। जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता, ये ऐसे लोग हैं। पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? और अब तक के लिए न्यूज़@5 में इतना ही। धन्यवाद।